आज हम समझेंगे कि अरहंत परमेष्टि के देवकृत 14 अतिशय कौन से हुआ करते हैं। केवल ज्ञान के उपरांत जो देवता लोग अतिशय करते हैं वह 14 प्रकार के करते हैं। सबसे पहला अतिशय होता है अर्धमागधी भाषा, अर्थात भगवान की अमृतमयी वाणी सब जीवों के लिए कल्याणमयी होती है, कल्याणकारी होती है और मागध जाति के देव हुआ करते हैं जो उन्हें 12 सभाओं में विस्तृत करते हैं, अर्थात उस वाणी को 12 सभाओं तक अपने अपने भाषा में सबको सुनाई दे। ये कार्य मागध जाति के देव करते हैं, इसलिए अर्धमागधी भाषा यह पहला अतिशय होता है देवकृत। दूसरा है मैत्री भाव। प्रत्येक प्राणी में मैत्री भाव हो जाता है, जिससे समोषण में शेर है, हिरण है, गाय है, एक साथ बैठ जाते। जो 12वां कोठा होता है उसमें सब प्रकार के त्रिंच होते हैं, उसमें सर्प और नेवला भी एक साथ बैठ जाते हैं, अर्थात बैर भाव छोड़ करके भूल करके एक साथ बैठना ये कहलाता है मैत्री की भावना, मैत्री भाव। तीसरा होता है दिशाओं की निर्मलता। सभी दिशाएं धूल आदि कंटक आदि से रहित हो जाती हैं, इसलिए ये दिशाओं की निर्मलता ये तीसरा अतिशय हुआ करता है। चौथा है निर्मल आकाश, अर्थात मेघ आदि से रहित आकाश हो जाता है, स्वच्छ निर्मल आकाश का होना यह भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत अतिशय हुआ करता है देवताओं के द्वारा। पांचवा है 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। 6 ऋतु के जो फल फूल हुआ करते हैं वो एक साथ आ जाते हैं। जैसे हर एक ऋतु में अलग अलग फल फूल आते हैं, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं, ये उनका अतिशय हुआ करता है। छठवां है 1 योजन तक पृथ्वी दर्पण की तरह निर्मल हो जाती है। 1 योजन अपन लेकर के चलें तो लगभग 12 किलोमीटर तक ऐसे जो है वह धरती पृथ्वी दर्पण के समान निर्मल हुआ करती है। 7वां है चलते समय भगवान के चरणों के नीचे 225 स्वर्ण कमल की रचना होती है। देवताओं के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान विहार करते हुए पग रखते हैं वहाँ आगे पीछे ये जो होते हैं वह 225 कमलों की रचना देवताओं के द्वारा होती है। ये है 7वां अतिशय। 8वां है गगन में आकाश में जय घोष, अर्थात गगन जय घोष, आकाश में जय जय शब्द होना। देवता जय हो जय हो जय हो इस प्रकार का घोष करते हैं, ऐसा शब्द सबको सुनाई देता है। 9वां है मंद सुगंधित पवन का चलना। मंद धीमी धीमी जिसमें सुगंध आ रही हो, सौरभ बिखर रहा हो, ऐसी हवा चलती है, इसका चलना यह 9वां अतिशय कहलाता। 10वां अतिशय गंधोदक वृष्टि होना, अर्थात गंध माने होता है सुगंधित, उदक माने पानी, सुगंधित पानी की मंद मंद वृष्टि होना। 11वां है भूमि की निष्कंटकता, अर्थात भूमि पर कंकड़ पत्थर आदि इससे रहित हो जाती है भूमि, ये कहलाती भूमि की निष्कंटकता। यह 11वां नंबर का अतिशय है। 12वां है समस्त प्राणियों को आनंद होना, वहाँ कोई भी प्राणी पहुँच जाए सबको आनंद की प्राप्ति होती। ये भगवान के केवल ज्ञान के अतिशय का प्रभाव हुआ करता है। वहाँ पर केवल ज्ञान के उपरांत जो देवता लोग करते हैं देवकृत अतिशय का ये प्रभाव होता है। 13वें नंबर का है धर्म चक्र का आगे आगे चलना, इंद्र के द्वारा धर्म चक्र का आगे आगे चलना। 14वें नंबर का देवकृत भगवान अरहंत भगवान का देवकृत अतिशय है वह है अष्टमंगल द्रव्य का साथ साथ रहना। वो अष्टमंगल द्रव्य कौन कौन सी हैं? तो छत्र, चवर, कलश, झारी, ध्वजा, पंखा, ठोना और दर्पण। इस प्रकार से भगवान की यह अरहंत भगवान की देवकृत
14 अतिशय हुआ करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी सागर जी महाराज की जय।